हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 एडमिशन का क्वेश्चन नंबर आपका 78, पेज 5.111 यानी 5.111 पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गौतम एंड याशिका आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:1। रेशियो उनका 3 हो रहे। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में कोई खास बात नहीं है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं फटाफट। क्या लिखा है? प्रीपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। और क्वेश्चन में आपका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1, जिसमें हम नए पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, नए पार्टनर कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे बताऊंगा इस क्वेश्चन में साथ साथ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट, आसमा इज एडमिटेड फॉर 3/4 शेयर। आसमा का हिस्सा है 3/8। कैपिटल ला रही है 2,10,000 और 50,000 ला रही है गुडविल के। इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू रेशियो 3:3। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। वो कितने रुपए कैपिटल आ रही है, एक लाइन छोड़ के लिखिए। बाय, ऊपर आपको गिवन है बैंक, सॉरी कैश गिवन है तो कैश लिखिए, जो चीज गिवन है उसमें लिखिए। कैपिटल आ रही है वो आपकी 2,10,000 और ये कैश में एंट्री होगी। और प्रीमियम ला रही है आपका 50,000 रुपए और ओल्ड रेशियो 3:1 है और न्यू भी गिवन है, तो सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कैश में। कैश आपका है 90,000। 90,000 में आपको प्लस करना है 2,10,000, ये जो वो कैपिटल लाई है। अब प्रीमियम का काम करने के लिए पहले आप वर्किंग नोट में देखिए कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं यहां पे लिखता हूं वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके गौतम और यश का ओल्ड पार्टनर है। गौतम का देखिए कितना हिस्सा है। गौतम का हिस्सा है आपका ओल्ड 3/4, 3/4 माइनस न्यू कितना है? 3 2 5 3 8, 3/8। एलसीएम आ गया 4 दूनी 8, 2 3 6 माइनस 3, तो 3/8 आ गया इसका सेक्रीफाइस। दूसरी है याशिका। याशिका का देखते हैं, इसका है ओल्ड 1/4, न्यू है 2/8। तो ये एलसीएम आ गया 4 दूनी 8, 2 माइनस 2 यानी 0। यानी नए पार्टनर के आने से याशिका को ना फायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है। तो याशिका को कुछ भी नहीं मिलेगा प्रीमियम पैसा, सारा की सारा पैसा मिलेगा प्रीमियम का। किसको? गौतम को, क्योंकि केवल गौतम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां लिख देता हूं मैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये सारा पैसा किसको मिलेगा? ये सारा पैसा मिलेगा केवल गौतम को। एंट्री क्या होती है प्रीमियम बांटने की? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर केवल गौतम है, तो प्रीमियम डेबिट हुआ, गौतम क्रेडिट हुआ, तो गौतम के क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और पैसा सारा दे देंगे गौतम को, कितना? 50,000 रुपए। अब ये आपका चूंकि वो कैश में लाई है, तो कैपिटल कैश में भी जोड़ दीजिए 50,000 रुपए। अभी क्लोज मत करिए कैश को, क्या पता कोई एडजस्टमेंट हो। आगे देखते हैं। अब मशीनरी आपकी घट गई है 10% और फर्नीचर बाय 5,000। बाय का मतलब है 5,000 से पूरा घट गया है, तो एसेट घटना घाटे वाली बात है। डेबिट में लिखेंगे 2, मशीनरी रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखना है। 10% घटी है, मशीन ऊपर है 2,10,000 की, 10% हो जाएगा 21,000। और फर्नीचर घट गया है 5,000 रुपए का, तो 2 फर्नीचर 5,000। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसको पहले बैलेंस शीट में भी कर लेते साथ साथ। मशीनरी में आप क्या करेंगे, घटा के दिखाएंगे। तो 2,10,000 माइनस 21,000, तो 1,89,000 आ गया, 1,89,000। और ऐसे फर्नीचर का दिखा दीजिए। फर्नीचर का कितना है? फर्नीचर ऊपर है 60,000 माइनस 5,000, तो 55,000 रुपए। 60,000 माइनस 5,000, ये आपका आ गया 55,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट 210। स्टॉक की वैल्यू 210 हो गई, ऊपर एक 40 का यानी बढ़ गया, 17 रुपए बढ़ गया। बढ़ना फायदे वाली बात है, तो बाय स्टॉक 17 रुपए, फायदे वाली बात रिवर्स के क्रेडिट में, घाटे वाली बात डेबिट में। और बैलेंस शीट में आप डायरेक्ट दीजिए स्टॉक 2,10,000 रुपए, चाहो तो आप जोड़ के दिखा सकते हो, लेकिन हमने रिवैल्यू करके दिया रखा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको बनाना है 10% ऑफ डेटर। ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है, तो डेटर का देखिए 10% कितना है। डेटर 80 रुपए का 10% होगा 8,000, तो ये प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ना घाटे वाली बात है। तो डेबिट में लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000 रुपए।
कैसे निकाला, 80,000 रुपए का 10%, प्रोविजन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई डेबिट में। और अब आप इसको बैलेंस शीट में भी कर दीजिए एडजस्ट। डेटर, डेटर है आपका कितना, 80,000 रुपए लेस प्रोविजन, लेस करेंगे प्रोविजन 8,000 रुपए, ये आपका आ जाएगा बाहर 72,000। तो आपकी प्रोविजन की एडजस्टमेंट भी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ये है आपका पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, मैं पढ़ा देता हूँ। द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर वर टू बी इन द न्यू रेशियो, कैपिटल सभी पार्टनर की किस में हो जाएगी, न्यू रेशियो में, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसके बेस पे हमारे को पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है, टोटल कैपिटल, और उसको न्यू रेशियो में बांटना है। ये है इस लाइन का मतलब, यानी नए पार्टनर कैपिटल बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल एडजस्ट होगी किसमें, न्यू रेशियो में। और एनी एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, और किसी का भी अगर कम ज्यादा निकलता है एडजस्टमेंट करने के बाद, टोटल कैपिटल बांटने के बाद, तो वो जो कम या ज्यादा निकलेगा वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। मतलब वो किसी का कम निकल रहा है पैसा, कि किसी का कम बन रहा है, किसी का ज्यादा बन रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। कैसे जाएगा अभी करके बताऊंगा आपको। तो ये तो सबसे आखिरी में काम होगा। अभी पहले बैलेंस शीट की सफाई कर लेते हैं। देखिए फर्नीचर है आपका 60,000 हो चुका, स्टॉक हो चुका, डेटर हो चुका, कैश हो चुका, क्योंकि अब कैश में तो आपको एडजस्टमेंट करनी नहीं है, एडजस्टमेंट आपको करनी है करंट अकाउंट में, तो कैश को भी क्लोज कर दीजिए 3,50,000। अब नेक्स्ट क्या बेटा आपका, मशीनरी, मशीन भी आपकी हो गई, ठीक है, एसेट साइड कंप्लीट है। लायबिलिटी में आ जाइए, क्रेडिटर, क्रेडिटर को लिखिए एज इट इज, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। क्रेडिटर कितने का है, 50,000 का है। नेक्स्ट है आपका बिल पेबल, बिल पेबल को भी लिखिए एज इट इज, ये कितने का है आपका, बिल पेबल है आपका 30,000 का। नेक्स्ट लिखिए आप कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 4 लाख और 1 लाख। अब आगे देखिए बैलेंस शीट की सफाई हो गई है। सबसे पहले आपको क्लोज करना है रिवोल्यूशन अकाउंट। तो देखिए इसकी कौन साइड पड़ी है, इसकी क्रेडिट साइड पड़ी है, प्रॉफिट आ रहा है 70,000 रुपए, और 70,000 में से आपको घटाना है कितना, 8 5 13, 21 और 13 34, 36,000 प्रॉफिट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नाम क्या है, गौतम कैपिटल अकाउंट और याशिका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिक्स है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट आएगा, फिक्स होती तो करंट अकाउंट आता, कुछ नहीं बोलते तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो 36,000 को आप बांट दिए, रेशियो इनका है ओल्ड 3 और 1, यानी 27,000 और 9,000, तो ये आपका बढ़ गया 27,000 और 9,000। ये आप प्रॉफिट यहां लिख दीजिए क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का 27,000 और 9,000। अब आपको देखिए आपने रिवैल्यूएशन भी क्लोज कर लिया और बैलेंस शीट की भी सफाई हो गई और एडजस्टमेंट भी हो गई। अब जब पूरा कैपिटल अकाउंट हो चुका है सारे एडजस्टमेंट के बाद, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए कैपिटल कैसे करनी है एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखिए आप लोग आराम से, वर्किंग नोट है आपका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपको न्यू रेशियो में करनी होती है, और न्यू रेशियो आपको गिवन है, तो आप क्वेश्चन को थैंक यू बोल सकते हैं, आपको न्यू रेशियो फाइंड नहीं करना पड़ा। देखिए टोटल कैपिटल निकालनी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म की, न्यू फर्म में टोटल कैपिटल क्या होगी, तो कैसे निकालनी है, जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है, आशमा, आशमा की कैपिटल को उसके हिस्से से उल्टा मल्टीप्लाई करना है। आशमा लेके आ रही है कितने रुपए, आशमा लेके आ रही है आपके 2,10,000 रुपए लेके आ रही है, तो 2,10,000 रुपए को आपको उसके हिस्से से उल्टा मल्टीप्लाई करना है। और आसमा का हिस्सा कितना है 3/8, तो 8/3 करना है आपको, तो 3 7 21, 7 8 56, 5,60,000 हो गई फर्म की टोटल कैपिटल। मैं आपको दोबारा पॉइंट बता देता हूँ, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी न्यू रेशियो ऑन द बेस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल सभी पार्टनरों की न्यू रेशियो में बढ़ेगी, इसके बेस पे ऑन द बेस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ती है टोटल कैपिटल, कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल को उसके हिस्से से उल्टा मल्टीप्लाई करके उसके हिस्से का रेसिप्रोकल, तो ये आ गई नई फर्म में कैपिटल होगी 5,60,000 रुपए, इसको न्यू रेशियो में बांटना है। तो इसमें गौतम का हिस्सा कितना है देखते हैं, गौतम शेयर कितना इसमें आएगा, 5,60,000 में न्यू रेशियो बांटना है, तो 3 2 3 था 3/8, 8 7 56, 7 21, ये आ गया 2,10,000। दूसरे का देखते हैं याशिका का, याशिका का शेयर देखते हैं, इनटू में 2/8, 7 दूनी 14, 1,40,000। और तीसरे का तो हमें पता ही है, आशमा की तो हमें पता ही है कैपिटल कितनी है,
2,10,000। इन सबको जोड़ लीजिए, 2 2 4, 4 20, 5 20 और 5 60, तो ये 5 60 ही बनेगा, 5 60 बन रहा है। अब ये जो आपने कैपिटल निकाली है, यानी नई फर्म में ये इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो नई फर्म में एक ही कैपिटल चाहिए 210, सॉरी गौतम की 210, याचिका की 140 और आसमा की 210, तो ये आपको क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस सीडी। तो यहां लिख लीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,10,000 रुपए, 1,40,000 रुपए, और यहाँ पे भी लिख लीजिए 2,10,000 रुपए। अब आपको चेक करना है किसी की डेबिट साइड बड़ी होगी, किसी की क्रेडिट साइड बड़ी होगी। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो पैसा लेके जाएगा, डेबिट साइड बड़ी है तो पैसा लेके आएगा। क्रेडिट बड़ी होने का मतलब है उसका बनता ज्यादा है लेकिन उसको चाहिए कम, तो वो पैसा लेके जाएगा। डेबिट बड़ी होने का मतलब है उसने पैसा निकाल ज्यादा लिया, उसका पैसा बनता है ज्यादा, निकाल उसने, उसका पैसा बनता कम है, निकाल उसने ज्यादा लिया, तो पैसा लेके आएगा। इन शॉर्ट क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश बैंक या टू करंट अकाउंट, और डेबिट बड़ी है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश बैंक या बाय करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में क्या लिखना है पढ़ लेते हैं। एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, तो जो भी एडजस्टमेंट होगी कम ज्यादा की, ये बड़ी है तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे, ये बड़ी है तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे। तो आइए देखते हैं साथ साथ किसकी कौन साइड बड़ी है। ये 210 है, ये 4 लाख है, 450, 450 और 20, 470, 477, ये हो गया 4,77,000। तो इसकी तो क्रेडिट साइड ही बड़ी है, 450, 470, 477, और 477 में आपको घटाना है 210, यानी ये पैसा लेके जाएगा और करंट अकाउंट से लेके जाएगा। तो टू गौतम, क्वेश्चन ने बोला है करंट अकाउंट ओपन करना है, तो टू गौतम करंट अकाउंट कितने रुपए 210, यानी कि ये लेके जाएगा 2,67,000। चेक करते हैं आंसर, तो ये कितना लेके जा रहा है, कुछ नहीं बताया आंसर में, मैं मान लेता हूँ 267 ही आएगा, तो ये आ गया 2,67,000। और नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरे का देखते हैं। इसका 1,09,000 है, ये 1,40 है, यानी ये पैसा लेके आएगा, ये पैसा लेके आएगा 1,40, 1,40, तो ये पैसा कितना लेके आएगा, 1,9 बन रहा है, ये 31,000 लेके आएगा बाय याशिका करंट अकाउंट। ये 31,000 लेके आएगी क्योंकि इसका 1,40 बन रहा था लेकिन इसके पास ऑलरेडी 1,9 था, यानी 31 इसका कम पड़ा, तो ये पैसा लेके आई करंट अकाउंट से, और इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, 210 और 2,10,000। अब आपको जो आपकी नई कैपिटल है वो बैलेंस शीट में लिखनी है। कैपिटल अकाउंट गौतम, याशिका और आसमा, ये सबका सम 560 होगा क्योंकि नई फर्म की कैपिटल 560 है, जिसमें गौतम की बनी 2,10,000, ये बैलेंस शीट लिखा जो हमने। याशिका की बनी 1,40,000 और आसमा की 2,10 की बनी थी अपने को। और आपने जो करंट अकाउंट निकाला है, जो गौतम करंट अकाउंट है ये आपका लायबिलिटी साइड आएगा, जो यश करंट अकाउंट है याशिका ये एसेट साइड आएगा। बड़ा सिंपल है, जो करंट अकाउंट आपका निकले क्रेडिट साइड वो एसेट में आएगा, जो करंट अकाउंट निकले डेबिट साइड वो लायबिलिटी में आएगा। तो देखिए यहाँ पे निकला गौतम का, तो गौतम करंट अकाउंट लिख दीजिए, गौतम करंट अकाउंट, ये आपका निकला था 2,67,000, 2,67,000, और यहाँ पे निकला था याशिका का, तो एसेट में निकला। अगर डेबिट में क्रेडिट में तो एसेट में आएगा याशिका करंट अकाउंट 31,000। अब चेक करते हैं बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। कैपिटल अकाउंट अपना बिल्कुल ठीक है, तो ये आपकी टोटलिंग हो गई 5, 2, 7, 7, 80, 7, 80 और 60, 8, 40, 8, 40 और 60, 9,07,000, तो बिल्कुल ठीक है 9,07,000। हाँ जी ये साइड बिल्कुल ठीक है 9,07,000। अब इसको देखते हैं 0, 0, 0, 3 0 तो बिल्कुल ठीक है आपकी, 1 0, 2 0, 3 0। अब देखिए 0, 9, 9 5 14, 2 16, 1 17 की 7 हासिल आई 1, तो 4 5 5, एक मिनट, ये आपका 9 5 14, 2 16, 1 17 हासिल 1, 6 8 14, 14 और 5 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 की 0 हासिल आई 3, 3 3 6 1 7, 7 2 9, बिल्कुल ठीक है 9,07,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के आपको नोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप समझने फोकस करिए अच्छे से। नोट्स आप आराम से देख सकते हैं गूगल ड्राइव के मेरे लिंक पे जो मैं आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।